दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ वायर। मस्जिद के पास क्यों थे? मस्जिद के पास क्यों जमा हुए? सबसे बड़ा सवाल, क्या साजिश है? क्या साजिश है कि मस्जिद के पास जमा हुए? भूल जाओ कि वो लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, वो 21 दिन से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं। भूल जाओ उनके बच्चे भूखे हैं। भूल जाओ 2-2 महीने के बच्चों को दूध नसीब नहीं है, माँ का दूध नहीं आता है। कहाँ से आएगा? एक रोटी और एक प्लेट चावल से कैसे आएगा? आप तो ये बताओ कि आखिर ये लोग आए कहाँ से? माफ़ करना कि ये जो वीडियो आए जिसके अंदर जो मस्जिद दिख रही है, आप ये बताओ कि मस्जिद के पास कैसे जमा हुए? मस्जिद के पास ही क्यों जमा हुए? स्टेशन के पास मस्जिद क्यों थी? यहाँ पर तो कोई यूपी बिहार की ट्रेन जाती नहीं है। क्या आप तो ये बताओ कि मस्जिद के पास बुलाने की साजिश क्या है? ये कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है। आप तो ये बताओ, अगर जाना था तो इनके सर के ऊपर, इनके कमर के पीछे ठेले क्यों नहीं थे कपड़ों के? गट्ठर क्यों नहीं थे सर पे? आप कहोगे कि भूखे हैं, घर जाना चाहते थे, और तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। भूखे हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए कोई न्यूज़ भी नहीं है। आप तो ये बताओ कि साजिश किसकी है? साजिश के बारे में बात करो, मस्जिद के बारे में बात करो। बताओ साजिश किसने बुलाया इन्हें? फिर आप कहोगे एबीपी के मराठी न्यूज़ चैनल ने अफवाह फैलाई, प्रोपेगेंडा न्यूज़ चलाई कि ट्रेनें चलेंगी, उसको महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो ये भी कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। उसकी बात मत करो, वो बात छोड़ो। आप तो ये बताओ, मस्जिद की बात करो। मस्जिद के पास वो लोग कैसे आए? इतने 1000, 2000, 3000 कैसे इकट्ठे हुए? फिर कहोगे विनय दुबे है जिसने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया, उसने बुलाया और उसको भी गिरफ्तार कर लिया, तो वो भी कोई खबर नहीं है, उसको भी आप अलग हटाओ, वो छोड़ो। आप तो ये बताओ कि मस्जिद के पास में जमा होने के पीछे साजिश क्या थी? ध्यान से देखो, मस्जिद दिख रही है। अरे तुम्हें क्या पता है क्या हो सकता है इन लोगों ने? हो सकता है कि इन्होंने टोपियाँ उतार दी हों, टोपी वाले, दाढ़ी वाले उन्होंने बुलाया हो। टोपी वाले और दाढ़ी वाले इन मज़दूरों को कई दिनों से खाना खिला रहे थे। अब आप ये बोलोगे कि हाँ बिल्कुल खिला रहे थे। हमें तो ऐसा लगता है कि खाना खिलाने के बाद में ही इन्होंने खिला के और इनको मस्जिद के पास में बुलाया है। सुनिए, अब बड़ी खबर ये है कि मुंबई के बांद्रा में खाना जिहाद हो रहा है। भीड़ को उकसाया, 20 दिनों तक उनको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बदले मस्जिद के नीचे, जामा मस्जिद के नीचे जमा करवाया, जमा किए और फिर नारे लगवाए। ये सब साजिश के तहत हुआ था, साजिश के तहत खाना खिला रहे थे। अब बात करोगे कि सूरत में भी भीड़ इकट्ठा हुई, वहाँ भी लोगों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे, घर जाने की मांग कर रहे थे। गुजरात के सूरत में वहाँ पर भी लोग बाग इकट्ठे हुए थे, वहाँ भी उनको खाना नहीं मिल रहा था, बराबर रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो आप सूरत की बात मत करो, सूरत गुजरात में है। गुजरात सरकार से कोई सवाल नहीं होगा। गुजरात में वो सरकार है जिससे कोई सवाल नहीं हो सकता। आप महाराष्ट्र की बात करो, आप महाराष्ट्र सरकार की बात करो। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र सरकार से भी हमको कोई मतलब नहीं है। हमको तो इस वीडियो के अंदर मस्जिद दिख रही है, भीड़ के पास मस्जिद, माफ़ कीजिए, मस्जिद के पास भीड़। बस यही खबर है आज की सबसे बड़ी खबर। मस्जिद के पास भीड़ दिख रही है, नहीं दिख रहा है हमको कोई रेलवे स्टेशन नहीं। यहाँ से अगर दिख भी रहा है तो यहाँ से यूपी बिहार की कोई ट्रेन नहीं जाती, हमने पता करवाया है। ये यहीं पर कहीं आने के लिए, कहीं जाने के लिए नहीं आए थे, विरोध करने के लिए आए थे। ये कहोगे ना आप कि ये लोग विरोध करने के लिए आए थे, इसलिए इनके पास में बैग नहीं थे। तो हम आपको बता दें कि ये विरोध नहीं, हमको तो ऐसा लगता है कि ये बगावत करने के लिए आए थे, और बगावत करने के लिए ये मस्जिद के पास में इकट्ठे हुए थे। क्या अब बड़ी खबर हमारी ये चलेगी कि बगावत की तैयारी हो रही थी और साजिश रची जा रही थी मस्जिद के पास। जिनके पास में एक वक्त का खाना नहीं है, जिनको अपने गाँव, अपने घर जाना है, कुछ काम धंधा नहीं है, वो कैसे बगावत करेंगे? आप ये कहोगे। अगर हम ये मस्जिद की बात नहीं करें कि मुंबई के बांद्रा में जो मज़दूर इकट्ठे हुए, उसको हम मस्जिद, तबलीगी और हिंदू मुस्लिम से न जोड़ें, तो क्या खबर दिखाएं? आप बताओ हमको। आप क्या चाहते हो कि कल जो पीएम मोदी ने कहा हम उस पर सवाल उठाएं? आप क्या सोच रहे हैं कि हम उनसे किसी ऐसी बात पे सवाल उठाएंगे जो उन्होंने कही है, जो उन्होंने कुछ झूठ बोले हैं, हम उस पर सवाल उठाएंगे? जैसा कि उन्होंने कहा कि हम पहले ही सतर्क हो गए थे, कोरोना का एक भी केस नहीं आया, उसके पहले ही हम सतर्क हो गए थे, एयरपोर्ट पर स्कैनिंग शुरू हो गई थी। नहीं, ये कोई सवाल नहीं है, उनसे कोई सवाल नहीं होगा। क्या हमें नहीं पता कि पहला केस कब आया था?
हमें नहीं पता केरल में पहला केस कब हुआ था। क्या हमें नहीं पता कि पहला केस होने के बाद में ट्रंप का कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ था? और अगर ट्रंप का कार्यक्रम नहीं करते तो क्या कोरोना के चक्कर में हम ट्रंप को मना कर देते, भारत आने के लिए मना कर देते? हमें नहीं पता कि एमपी में सत्ता का खेल कोरोना के पहले हुआ या बाद में। कोरोना केस भारत में आ गया, उसके बाद में एमपी में सत्ता का खेल हुआ क्या, ये हमको नहीं पता। हमको पता है लेकिन कोई सवाल नहीं करेगा। क्या कोरोना के चक्कर में मध्य प्रदेश की सत्ता का खेल बिगाड़ देते? कैसी बात करते हो आप? सब पता है लेकिन सवाल करने का ऑर्डर नहीं है। उनसे कोई सवाल नहीं होगा, वो सवाल नहीं करने पड़े उसके लिए ही तो हम कुछ न कुछ ऐसा कुछ ढूंढते रहते हैं। और बस कभी हमको तबलीगी जमात में मिल जाता है तो कभी बांद्रा की भीड़ के पास मस्जिद में, हो गया अपना काम। बाकी रही मज़दूरों की बात, मज़दूरों से हमें क्या लेना देना? भूखे मरें, खाना खाएं, खाना नहीं मिले, उनको खाना मिलता है नहीं मिलता है, उनके छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, दूध नहीं मिलने से चिल्ला रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। वो उनके घर जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं, उनको रहने के लिए घर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उससे क्या लेना देना? हम पत्रकार, ख़ास करके हम मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार, हमारा ये काम नहीं है कि मज़दूरों की पत्रकारिता करें। हमें मस्जिद में, टोपी में, दाढ़ी में, उसमें ही ज़्यादा दिलचस्पी है, उसी में हमारी दुकान चलती है। हमें टास्क भी वही दिया गया है। तुम जिस पत्रकारिता की बात कर रहे हो, तुम जिस सच्ची पत्रकारिता की बात कर रहे हो कि सत्ता से सवाल होने चाहिए, जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, ऐसी पत्रकारिता को चंबल की गहराइयों में डूबे सदियाँ गुजर गई। अब नए ज़माने का पत्रकार है, नए ज़माने का पत्रकार है, सत्ता की गोदी में बैठ के विपक्ष से सवाल करता है, या फिर सत्ता हमें जो एजेंडा देती है उस पर हम खेल खेलते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता उस एजेंडे से देश किस अंधेरे में डूब जाएगा, लोगों के दिलों में कितनी नफरत भर जाएगी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो बस अपने आकाओं का आदेश मानना है। इसलिए ज़्यादा बकबक ना करो, सोशल मीडिया उठाकर देख लो। आजकल सब वो ही नफ़रत की बोली बोलने लगे हैं जो हम रोज़ सिखा रहे हैं। हम कामयाब हो रहे हैं। बकवास मत करो, सीधे सीधे बताओ मस्जिद के पास भीड़ बुलाने वाला कौन था, साजिश क्या थी? बात कोरोना से मरने वालों की नहीं, बात कोरोना जिहाद की होगी। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।